झारखंड ब्रेकिंग न्यूज। धनबाद में बिजली के तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत की क्राइम, पॉलिटिक्स समेत दूसरी जरूरी खबरों के लिए झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें आपको यहां मिलेंगी सबसे पहले। लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धनबाद में शनिवार की रात को तेज आंधी पानी की वजह से मंदिर के पास बिजली का तार गिर गया। इसकी चपेट में आने से रविवार 31 मार्च को श्रीकांत कुमार की मौत हो गई। श्रीकांत कुमार की उम्र 41 साल थी। घटना राजरगंज थाना क्षेत्र के लाल बाजार स्थित बजरंग बली मंदिर के पास हुई। बताया गया है कि पिछली रात तेज आंधी पानी की वजह से जगह जगह बिजली के तार व खंभे में फॉल्ट आ गया। सुबह बिजली की सप्लाई होते ही अचानक बजरंग बली मंदिर के समीप बिजली तार टूटकर एक टेम्पो पर गिर गया। टेम्पो में बैठे श्रीकांत कुमार उसकी चपेट में आकर आ गए। घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के संबंध में बिजली विभाग के जेई ने राजरगंज थाने में सूचना दर्ज करा दी है। बिजली अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि मृतक के आश्रित को विभाग की ओर से उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। मृतक घर का इकलौता कमाऊ सदस्य था। उसका पुत्र नाबालिग है। न्यूज़ 31 मार्च 2024। मेरठ पहुंचे पीएम मोदी। थोड़ी देर में रैली को करेंगे संबोधित। दोपहर के 2:40 हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की तत्काल रिहाई होनी चाहिए। प्रियंका गांधी की चुनाव आयोग से मांग। दोपहर के 2:30 बजे जिस दिन संविधान खत्म हो गया, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। इंडिया ब्लॉक की रैली में बोले राहुल गांधी। दोपहर के 2:27 नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। रामलीला मैदान में बोले राहुल गांधी। 2:18 PM बीजेपी दुनिया की नहीं ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। इंडिया ब्लॉक की रैली में बोले अखिलेश यादव। दोपहर के 2:05 दिल्ली। इंडिया ब्लॉक की मेगा रैली में शामिल होने के लिए रामलीला मैदान पहुंची सोनिया गांधी। दोपहर के 1:59 हम इकट्ठा होकर चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन को छोड़ने वाले नहीं। रामलीला मैदान में बोले फारूक अब्दुल्ला। दोपहर के 1:47 बिहार बोर्ड मैट्रिक के नतीजे घोषित। 82.91% स्टूडेंट्स हुए पास। दोपहर के 1:39 देश की सत्ता में बैठे लोग तानाशाह और घमंडी। इंडिया ब्लॉक की रैली बोले तेजस्वी यादव। दोपहर के 1:33 कोई भी पार्टी जनता से बड़ी नहीं हो सकती। इंडिया ब्लॉक की रैली में बोली कल्पना सोरेन। दोपहर के 1:08 केजरीवाल शेर हैं, उनको ज्यादा दिन जेल में नहीं रख पाएंगे। रामलीला मैदान से बोली पत्नी सुनीता। दोपहर के 12:58 इनको गांधी नेहरू परिवार से तकलीफ है। रामलीला मैदान से महबूबा का केंद्र सरकार पर हमला। दोपहर के 12:47 एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है। रामलीला मैदान में बोले उद्धव ठाकरे। दोपहर के 12:41 दिल्ली। रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक का मंच तैयार, पहुंचे विपक्ष के कई बड़े नेता। 12:37 PM MP भोपाल में कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने थामा बीजेपी का दामन। सुबह के 11:41 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घर जाकर LK आडवाणी को किया भारत रत्न से सम्मानित। सुबह के 11:38 दिल्ली। रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की मेगा रैली, स्टेज पर पहुंची महबूबा मुफ्ती। सुबह के 10:32 बाबर आजम फिर बने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान। सुबह के 10:12 गुनाहों को छुपाने के लिए एकजुट हो रहे इंडिया ब्लॉक पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का हमला। सुबह के 10:09 महाराष्ट्र। अर्चना पाटिल ने थामा बीजेपी का हाथ। डिप्टी CM फडणवीस की मौजूदगी में ली सदस्यता। 9:50 AM अब स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव। 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। सुबह के 9:42 PM मोदी 4 अप्रैल को बिहार में करेंगे चुनावी शंखनाद। जमुई की रैली में दिखेंगे NDA के दिग्गज। सुबह के 8:58 पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी और ओवैसी की AIMIM ने लोकसभा चुनाव के लिए मिलाया हाथ। 8:48 गुजरात। द्वारका में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, पति पत्नी सहित 4 लोगों की मौत। सुबह के 7:06 MP भोजशाला में ऐसी सवे पर रोक लगाने की मांग के साथ SC पहुंचा मुस्लिम पक्ष। 1 अप्रैल को सुनवाई। सुबह के 6:04 लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल T3 का संचालन आज से हो जाएगा शुरू। सुबह के 4:42 तुर्की सीमा के पास सीरियाई शहर में कार विस्फोट, 6 की मौत, 20 घायल। रात के 3:01 अब CM योगी आदित्यनाथ आज बरेली, रामपुर और पीलीभीत में सम्मेलन को करेंगे संबोधित। रात के 1:39 बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद। PM मोदी आज करेंगे मेरठ से यूपी में लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत। 12:01 AM IPL
लखनऊ ने पंजाब को 21 रनों से हराया। रात के 12 बजे मुजफ्फरनगर, बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान के काफिले पर हमला, गाड़ियों से तोड़फोड़। रात के 12 बजे हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की। पब्लिक प्लेस में रील्स की नौटंकी पड़ेगी महंगी, 30 सेकंड के वीडियो के लिए देना पड़ सकता है भारी जुर्माना। हाल ही में एयरपोर्ट के कन्वेयर बेल्ट पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुजाता दहल की इस रील से लोग गुस्से में हैं। कई ने कहा कि इन पर जुर्माना लगाओ। मशहूर होने के लिए यूजर्स पब्लिक प्लेस पर रील्स बना रहे हैं। ऐसे खतरनाक स्टंट जान और माल दोनों को खतरे में डालता है और इससे लोगों को भी असुविधा होती है, इसलिए खबरदार हो जाए। दिल्ली के पश्चिम विहार में फ्लाईओवर पर यूट्यूबर प्रदीप ढाका ने रील के लिए स्टंटबाजी की। पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 36,000 रुपये का चालान काटा और गाड़ी जब्त की। केस भी दर्ज किया। रील में ढाका अंधाधुंध गाड़ी चलाकर बीच सड़क पर रोकते हैं और फिर सेल्फी लेते हैं। इन्होंने पुलिस बैरिकेड में आग लगाकर एक और रील बनाई है। बाइक पर स्टंट करने पर नोएडा की ट्रैफिक पुलिस ने 35,500 रुपये का चालान काट दिया। शुक्रवार को वायरल वीडियो में दिख रहा है कि युवक सेक्टर -62 की सड़क पर स्टंट कर रहा है। हेलमेट नहीं पहन रखा है। युवक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई बार बाइक से स्टंट करने का वीडियो डाल चुका है। पहले दिल्ली मेट्रो, फिर सेक्टर -78 वेदवन पार्क के पास चलती स्कूटी पर रंग खेलते हुए वीडियो बनाकर वायरल करने पर गिरफ्तार हुई 2 युवतियों विनीता और प्रीति और उनके साथी को जमानत मिल गई है। इनका 33,000 का चालान कटा था। पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपियों ने लिखकर दिया है कि वह अब ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे नियमों का उल्लंघन हो या खुद व दूसरों की जान खतरे में पड़े। अगली गैलरी 2021 में कुछ वोटों से फिसल गई थी जीत। क्या इस बार खेला कर पाएंगी टीएमसी की सायंतिका बनर्जी? देखें, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनावों में ग्लैमर का कार्ड खेला है। पार्टी ने नाच रियलिटी शो से धूम मचाकर बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री बनी सायंतिका बनर्जी को फिर से चुनाव लड़ने का मौका दिया है। 2021 के चुनाव में वह महज 1400 वोटों से हार गई थी। पार्टी ने अब उन्हें तापस राय के इस्तीफे से खाली हुई बारानगर सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। बांग्ला फिल्मों की ग्लैमरस अभिनेत्री सायंतिका बनर्जी को टीएमसी ने फिर से टिकट दिया है। टीएमसी ने उन्हें पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए तापस रॉय की सीट से मैदान में उतरा है। सायंतिका बनर्जी बारानगर से चुनाव लड़ेंगी। सायंतिका बनर्जी 2021 विधानसभा चुनावों से पहले टीएमसी में आई थी। उन्हें पार्टी ने बांकुड़ा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वह हार गई थी। बांकुड़ा सीट से हराने के बाद भी सायंतिका बनर्जी पार्टी के संगठन में सक्रिय थी। वे लगातार काम कर रही थीं। ऐसी और तस्वीरें देखें डाउनलोड ऐप। सायंतिका बनर्जी बंगाल में काफ़ी लोकप्रिय हैं। उनके कार्यक्रमों में काफ़ी भीड़ उमड़ती आई है। 2021 बंगाल विधानसभा चुनावों में सायंतिका बनर्जी ने बांकुड़ा सीट पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी और सिर्फ 1468 वोटों से हारी थी। सायंतिका बनर्जी बांग्ला फिल्मों बोल्ड अभिनय भी कर चुकी हैं। रियलिटी शो से राजनीति तक, सायंतिका बनर्जी ने नाच धूमा मचा से अपने करियर की शुरुआत की थी। सायंतिका बनर्जी टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की प्रशंसक हैं। राजनीति में है रुचि। सायंतिका बनर्जी अभिनय के अलावा टीएमसी से जुड़ी हैं। इसके अलावा सोशल वर्क भी करती हैं। विधानसभा का मिला टिकट। टीएमसी ने जब विधायक अरूप चक्रवर्ती को बांकुड़ा लोकसभा से उन्हें टिकट दिया था, तो सायंतिका ने निराशा व्यक्त की थी। पार्टी ने अब उन्हें विधानसभा का टिकट दिया है। स्किन केयर, चुटकियों में चेहरे से गायब करें झुर्रियां, ये है आसान तरीका। स्किन केयर, हम में से कौन फ्लॉलेस स्किन की चाह नहीं रखता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन हमेशा यंग और फ्रेश रहे। अगर आपकी भी ऐसी ही इच्छा है तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। अगर आपके चेहरे पर भी झुर्रियां या फिर झाइयां आनी शुरू हो गई है तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप आसानी से इन झुर्रियों और झाइयों को चेहरे से हटा सकते हैं। बता दें, हमारी जो स्किन होती है वह कम उम्र में तो काफ़ी ग्लोइंग और फ्लॉलेस होती है, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता जाता है इसमें कई तरह की समस्याएं आने लगती है। हमारे लिए यह एक चिंता का विषय बन जाता है। अगर आप भी इस तरह की किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो ऐसे में इस आर्टिकल की आप मदद ले सकते हैं। आईपीएल 2024 एसआरएच ने जीत टॉस, पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी टीम। आईपीएल 2024 में शनिवार की तरह ही रविवार को भी 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है।
सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। आईपीएल 2024 में शनिवार की तरह ही रविवार को भी 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। वहीं दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। बता दें, पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। गुजरात टाइटंस पहले गेंदबाजी करते हुए हैदराबाद को कम के स्कोर में रोकना चाहेगी। दोनों टीमों के आईपीएल 2024 में प्रदर्शन की बात करें तो गुजरात टाइटंस ने अभी तक खेले गए 2 मुकाबलों में 1 मैच जीतकर और 1 मैच हारकर पॉइंट्स टेबल पर 8वें स्थान पर है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद टीम के प्रदर्शन की बात की जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2024 में खेले गए 2 मुकाबलों में 1 जीत और 1 हार के साथ पॉइंट्स टेबल पर 4थे स्थान पर है। इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद काफी अच्छे लय में नजर आ रही है। मुंबई के खिलाफ टीम ने खेलते हुए कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किया था। आज देखना यह है कि कौन सी टीम बाजी मारती है। आईपीएल 2024 पैट कमिंस ने टॉस जीतकर ये कहा, हम पहले बल्लेबाजी करना चाहते हैं। यह एक अच्छा विकेट लग रहा है, इसलिए हम बोर्ड पर अच्छा लक्ष्य दर्ज करना चाहते हैं। इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन यहाँ की अच्छी अद्भुत यादें हैं और यह खचाखच भरा स्टेडियम भी है। हमने अब तक का सर्वोच्च स्कोर बनाया है। हम इसमें काफ़ी सक्षम हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। हमारे पास अच्छी टीम है, हम फिर एक बार उस स्कोर के करीब पहुंचना चाहते हैं। हमने टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। आईपीएल 2024 शुभमन गिल ने टॉस हारकर ये कहा, हम पहले गेंदबाजी करते, अच्छा विकेट लग रहा है। निश्चित रूप से यहाँ पीछे मुड़कर देखने के लिए बहुत सारी अच्छी यादें हैं और मैं आगे भी अच्छी यादें बनाना चाहूँगा। आशुपा और प्रबंधन से मुझे जो समर्थन मिलता है वह बहुत अच्छा है। हमने टीम में 2 बदलाव किए हैं। हमने स्पेंसर जॉनसन के स्थान पर नूर अहमद और साई किशोर के स्थान पर दर्शन नालकंडे को प्लेइंग 11 में मौका दिया है। आईपीएल 2024 हेड टू हेड रिकॉर्ड। दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े की बात की जाए तो इसमें गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी है। दोनों टीम अब तक 3 बार आमने सामने आ चुकी है, जिसमें से 2 मुकाबले गुजरात टाइटंस ने अपने नाम किए हैं। वहीं एक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत दर्ज की है। आईपीएल 2024 पिच रिपोर्ट। अहमदाबाद की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है, लेकिन ये 2 गति वाली सतह है। इसका मतलब है कि गेंद कुछ मौकों पर उछलेगी जबकि कुछ मौकों पर नहीं। इसलिए बल्लेबाजों को परिस्थितियों के अनुसार तालमेल बिठाने की जरूरत है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। संभावना जताई जा रही है कि टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी का विकल्प चुनेगी। आईपीएल 2024 गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 रिद्धिमान साहा, विकेटकीपर शुभमन गिल, कप्तान अजमतुल्ला उमरजई, डेविड मिलर, विजय शंकर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, उमेश यादव, नूर अहमद, मोहित शर्मा, दर्शन नालकंडे इम्पैक्ट प्लेयर, साई सुदर्शन, रवि श्रीनिवासन, साई किशोर, शरत बियार, मानव सुथार, अभिनव मनोहर। आईपीएल 2024 सनराइजर्स हैदराबाद प्लेइंग 11 मयंक अग्रवाल, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, एडेन मार्कराम, हेनरिक क्लासेन, डब्ल्यू अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, पैट कमिंस, सी भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे, जयदेव उनादकट इम्पैक्ट प्लेयर, उमरान मलिक, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, नीतीश रेड्डी, उपेंद्र यादव। आईपीएल 2024 सनराइजर्स हैदराबाद टीम ट्रेविस हेड, मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, एडेन मार्कराम, हेनरिक क्लासेन, विकेटकीपर अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, पैट कमिंस, कप्तान भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे, जयदेव उनादकट, नीतीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, उमरान मलिक, ग्लेन फिलिप्स, उपेंद्र यादव, राहुल त्रिपाठी, टी नटराजन, वानिंदु हसरंगा, अनमोल प्रीत सिंह, झटवेद सुब्रमण्यन, सनवीर सिंह, फजल हक फारूकी, मार्को जॉनसन, आकाश। गिरिडीह डकैती मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, 1,03,500 रुपये नकद के साथ बाइक बरामद। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि ताराटाड़ थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी सब्या देवी के घर आरोपियों ने 5 लाख रुपये नकद और सोने के जेवरात की डकैती की थी। मृणाल कुमार गिरिडीह पुलिस ने खस्सी व्यापारी हेमलाल मंडल के घर पर हुई डकैती के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में गांडेय थाना क्षेत्र का रहने वाला मिथिलेश मंडल, ताराटाड़ थाना क्षेत्र के मुन्ना प्रसाद वर्मा, गांडेय थाना क्षेत्र के पांडेडीह का सबीर अंसारी और गांधीनगर का किशोर साव उर्फ पहुना शामिल है। इन सभी के पास से 1,03,500 रुपये नकद, 2 बाइक और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।
इस बाबत गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि ताराटाड़ थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी सब्या देवी के घर आरोपियों ने 5 लाख रुपये नकद और सोने के जेवरात की डकैती की थी। इसके बाद पीड़ित परिजनों ने थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज की गुहार लगाई। मामला दर्ज होने के बाद एसडीपीओ सदर विनोद रवानी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम में गांडेय के इंस्पेक्टर कमाल खां, ताराटाड़ थाना प्रभारी मुकेश पंडित, अहिल्यापुर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह बिष्ट, गांडेय थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह, पुहनी सुशांत कुमार चिरंजीवी आदि जवानों को शामिल किया गया। टीम ने अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। मिथिलेश मंडल है वारदात का मास्टरमाइंड। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि इस डकैती कांड का मास्टरमाइंड गांडेय के मरगोडीह का मिथिलेश मंडल है। मिथिलेश मंडल पूर्व में भाकपा माओवादी नक्सली संगठन में एरिया कमांडर के रूप में काम कर चुका है। इसके खिलाफ अलग अलग थानों में 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूछताछ के क्रम में मिथिलेश मंडल ने इस डकैती की घटना में अपनी संलिप्तता की बात स्वीकार की है। क्या है पूरा मामला? दरअसल मामला यह है कि बीते 19 मार्च की रात को करीब 1 दर्जन बदमाशों ने नकाब पहनकर हेमलाल मंडल के घर धावा बोल दिया। आरोपियों ने उसकी पत्नी और बच्चों को एक कमरे में बंद कर करीब 2 घंटे तक उत्पात मचाते हुए 5 लाख रुपये नकदी और सोने के जेवरात समेत अन्य सामान लूटकर भाग गए थे। फोन पे यूजर्स अब यूएई में भी कर सकेंगे ओपी से पेमेंट। NEOPAY के साथ हुई डील। फोनपे ने नियोपे के साथ साझेदारी की है। इसके तहत यूएई की यात्रा पर जाने वाले फोनपे यूजर्स अब नियोपे टर्मिनल पर यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा पर जाने वाले वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक कंपनी फोनपे ऐप के उपयोगकर्ता अब मुशरक के नियोपे टर्मिनल पर यूपीआई का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। वॉलमार्ट समूह की डिजिटल भुगतान कंपनी ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। फोनपे ने बयान में कहा कि लेनदेन को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई द्वारा सुगम बनाया जाएगा। खाते से कटौती डेबिट भारतीय रुपये में होगी, जो मुद्रा की विनिमय दर दिखाएगा। नियोपे टर्मिनल खुदरा दुकानों, रेस्तरां के साथ साथ पर्यटक और छुट्टियां बिताने के स्थलों पर उपलब्ध है। भारतीयों को नेपाल में नहीं करना होगा करेंसी एक्सचेंज, ओपी के जरिए कर सकेंगे पेमेंट। फोनपे के अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO रितेश पी कहा, इस साझेदारी के साथ ग्राहक अब आसानी से यूपीआई के माध्यम से लेनदेन कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान को सक्षम करना न केवल सुविधा के लिए फोनपे की प्रतिबद्धता दर्शाता है, बल्कि आज के यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को भी पूरा करता है।